Good morning, myself Rima Singh. Welcome to my YouTube channel Rima Science Point. आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका न्यूक्लियोटाइड्स की चैन बनती है और क्या आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं वो आपके मेन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वो कार्बन, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। अब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्यूरिन्स होते हैं, एक पिरामिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। पिरामिडिन्स में आपके आते हैं, तीन आते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो हमें पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो यूरेसिल होता है वो कहाँ पे होता है, आरएनए में होता है, और जो थायमिन होता है वो आपका कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है। लेकिन ये तीनों ही किस में आते हैं, पिरामिडिन्स में आते हैं। अब इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। प्यूरिन में क्या होता है, ये डबल रिंग्ड होती है। कैसी होती है, डबल रिंग्ड, इस तरीके से जो प्यूरिन है वो हमारी डबल रिंग्ड होती है, और ये हमारी जो पिरामिडिन्स होती है वो हमारी कैसी होती है, सिंगल रिंग्ड होती है। दूसरा, इसमें हमारे 9 मेंबर्स होते हैं। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो आपका 1 3 7 और 9 पोजीशन पे होता है। पिरामिडिन्स में जो होता है ओनली आपका नाइट्रोजन कहाँ होता है, 1 और 3rd पोजीशन पर होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, या उससे पहले अगर हम चलो न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं, तो जो पेंटोज शुगर होती है, क्या होती है, पेंटोज शुगर, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब हमने बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाए थे, बायोमोलिक्यूल्स हमने वहाँ पे आपको पढ़ाए थे, वहाँ पे हमने आपको कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाए थे, और कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको पेंटोज शुगर भी पढ़ाई थी। और पेंटोज शुगर में हमने आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर के बारे में बताया था। तो अगर पेंटोज शुगर आपका क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजीनस बेस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस के साथ में हमारा क्या होता है, फास्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाता है, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखेंगे आगे जब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में आपका पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेस और फास्फोरिक एसिड। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो उसमें क्या होगी, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस। अब चलिए यहाँ देखते हैं, ये मैंने एक आपकी क्या है, शुगर बनाई है। यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है और राइबोज शुगर भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर H भी हो सकता है सेकंड कार्बन पे, और आपका OH भी हो सकता है। तो H कब होगा, OH कब होगा, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपका OH ग्रुप और H किस में होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको सर्च कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे आपका H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है सेकंड कार्बन पे, मीन्स ये आपकी राइबोज शुगर भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है। तो ये है हमारी पेंटोज शुगर। अब इसमें क्या होता है, जब कोई नाइट्रोजीनस बेस जुड़ता है तो इसका ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजीनस बेस से। अब ये नाइट्रोजीनस बेस आपका प्यूरिन्स भी हो सकता है, पिरामिडिन भी हो सकता है। अगर प्यूरिन है तो वो 9th नाइट्रोजन से
जुड़ेगा आपका नाइट्रोजन बेस, क्लियर। और अगर पिरामिडिन्स है तो वो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा, मीन्स पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो जब नाइट्रोजन बेस अटैच होता है यहाँ से, तो ये OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाता है। और अगर प्यूरिन जुड़ा है यहाँ पे तो वो किससे, कौन से नाइट्रोजन से जुड़ेगा, 9th। और अगर पिरामिडिन ऐड हो रहा है तो वो फर्स्ट नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब ये है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड आपको ध्यान रखना है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है जो आपकी शुगर है, जो पेंटोज शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन, शुगर के फर्स्ट कार्बन से, लेकिन अगर वो प्यूरिन है तो उसका 9th नाइट्रोजन होगा, और अगर वो पिरामिडीन्स है तो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन होगा, क्लियर। तो ये होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ से लेकर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पेंटोज शुगर से जब नाइट्रोजीनस बेस जुड़ता है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जी इनके बीच में जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनता है, तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। अभी मैंने आपको नीचे बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन अगर हम इसमें फास्फोरिक एसिड हमारा आके मिल जाता है या चैन बना लेता है तो वो हमारा ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये कैसे अटैच होता है, अगर हम यहाँ देखें तो पेंटोज शुगर के 5th कार्बन, आपको सबको स्ट्रक्चर बनानी आती है इसकी, मैंने बताई भी थी। तो इसके 5th कार्बन से ये आपका होता है फास्फोरिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाता है और इनके बीच में क्या बनता है, फास्फो एस्टर बॉन्ड। आपको बॉन्ड ध्यान रखने हैं कि किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। इसके बाद ये तो हमने एक फास्फोरिक एसिड ऐड किया है, अगर हम दूसरा ऐड कर दें, अगर हम तीसरा ऐड करते हैं, तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रक्चर बनती है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है फास्फोहाइड्राइड बॉन्ड। सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, हाईली एनर्जी वाला बॉन्ड ये यहाँ पर होता है। तो अब ये पूरी स्ट्रक्चर जो हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका ये जो पूरी स्ट्रक्चर हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये था आपका न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में डिफरेंस। तो आज हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहता है और किस तरीके से जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हम आपको कल बताएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।